नाउ नेक्स्ट, जिस तरह से हमने रिजल्टेंट निकाला कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का, उसी तरह से हमें रिजल्टेंट अभी निकालना है पैरेलल फोर्स सिस्टम का। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम को ग्राफिकली सॉल्व किया था, अब रहेगा ग्राफिकल मेथड फॉर पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो अभी यहाँ पे भी हमें रिजल्टेंट ही निकालना है। सो पॉइंट नंबर 15 जो फॉर्मूला बुक में आएगा वो आएगा स्टेप्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑफ रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब यहाँ पे इन टोटल 11 पॉइंट्स है, तो अभी मैं इसको आपको पढ़ के दिखाऊं इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप एक काम करोगे, एज इट इज पहला इसको लिख लो और बाद में इसी को फॉलो करके हम लोग सीधा न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल में जब आप इसको अप्लाई करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 4, ग्राफिकल मेथड के ऑलरेडी हमने 3 न्यूमेरिकल किए हुए हैं, ये रहेगा न्यूमेरिकल नंबर 4। बस फर्क क्या रहेगा, अब ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए नहीं है, ये पैरेलल फोर्सेस के लिए है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन सेट का पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 3E समर 14 के पेपर में आया हुआ है। सो दिस इज पेज नंबर 11 क्वेश्चन सेट का क्वेश्चन नंबर 3 का E, ये वाला क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन सेज three parallel forces of magnitude 50 kilonewton, 100 kilonewton, 200 kilonewton are acting vertically upwards at A, B and C such that AB is equals to 3 meters, BC is 4.5 meter. Determine the resultant force using graphical method only. Using graphical method only. Locate it with respect to 100 kilonewton force. तो सेम टू सेम न्यूमेरिकल है जो हमने लास्ट टाइम एनालिटिकली किया था, इस बार आपको ग्राफिकली करना है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए यहाँ पे स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हुए आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 दिया हुआ है, ड्रॉ द स्पेस डायग्राम विथ गिवन डिस्टेंसेस बिटवीन फोर्सेस विथ स्केल। तो पहले तो यहाँ पे सिर्फ आपको डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, जैसे कि लास्ट न्यूमेरिकल में कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के न्यूमेरिकल में आपको दो फोर्सेस के बीच में का एंगल दिया हुआ था। क्योंकि ये फोर्सेस ऐसे वर्टिकल है, सिर्फ फोर्सेस ऐसे वर्टिकल है, तो ये दो फोर्सेस के बीच में का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आपको डिस्टेंस को सेम रख के स्पेस डायग्राम बनाना है। अभी डिस्टेंस रहेगा समझो 3 मीटर, तो 3 मीटर तो काफी लंबा हो गया, तो उसको हम लोग 3 सेंटीमीटर लेंगे। तो आप वहां पे अकॉर्डिंगली स्केल लेके काम करोगे। ठीक है, सो ड्रॉ स्पेस डायग्राम विद गिवन डिस्टेंसेस बिटवीन फोर्सेस विथ स्केल, ये रहेगा स्टेप नंबर 1। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान दो। 3 पैरेलल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 50, 100 एंड 200 are acting vertically upwards at ABC such that AB is equals to 3 मीटर। तो AB is equals to 3 मीटर, तो हम लोग यहाँ पे स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर is equals to 1 मीटर। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 मीटर, दिस इज 2 मीटर एंड दिस पॉइंट 3 मीटर। तो ये 3 पॉइंट आ गए 3 मीटर के लिए। आगे दिया हुआ है न्यूमेरिकल में BC is 4.5 मीटर। सो यहाँ से आगे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड दिस इज 4.5 मीटर। नाउ क्वेश्चन में कहा गया है 3 पैरेलल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 50, 100 एंड 200 आर एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स। तो जितने भी फोर्स है यहाँ पे सब फोर्सेस कैसे हैं, अपवर्ड्स। तो डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड। तो ये ऊपर की तरफ बना लो, ये पहला यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे। दिस इज 50 किलो न्यूटन, this is 100 kilonewton and last वाला 200 kilometer. Okay, now the distances are, यहाँ से ये डिस्टेंस है 3 मीटर्स एंड यहाँ से ये डिस्टेंस है 4.5 मीटर्स। दिस पॉइंट इज ए, उन्होंने वैसे स्पेसिफाई किया हुआ है, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। नाउ नेक्स्ट इज गिव बोज नोटेशन। सेकेंड इज गिव बोज नोटेशन। तो नोटेशंस कैसे देने हैं यहाँ पे, फर्स्ट फोर्स का लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, दिस इज ए, नेक्स्ट इज बी, उसके बाद सी और लास्ट में डी। ओके, तो ए बी ये 50 को रिप्रेजेंट करेगा, बी सी 100 को रिप्रेजेंट करेगा एंड सी डी 200 किलोन्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। स्केल लिखना भूलो मत, स्पेस डायग्राम स्केल हमने लिया हुआ है, जो यहाँ पे 1 मीटर दिखाया हमने उसको 1 सेंटीमीटर लिया। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर।
ओके, दिस कंप्लीट्स आवर स्पेस डायग्राम। ये 2 स्टेप हमने कर लिए, फर्स्ट टू। नाउ थर्ड, सेलेक्ट सुटेबल स्केल एंड ड्रॉ वेक्टर डायग्राम, जॉइन टेल ऑफ द फर्स्ट फोर्स टू हेड ऑफ द लास्ट फोर्स। ये स्टेप क्या है देखेंगे, लेकिन पहला तो यहाँ पे इनिशियली क्या बोला है, सेलेक्ट सुटेबल स्केल एंड ड्रॉ वेक्टर डायग्राम। शुरू करेंगे हम लोग यहाँ से एंड से, क्योंकि सब यहाँ पे हर एक फोर्स अभी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो जितना बॉटम से हो सके इसको ड्रॉ करो। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। सो स्केल लेते समय 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन अगर लेंगे तो 50 के फोर्स के लिए आपको 5 सेंटीमीटर का लाइन बनाना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5। देन 100 के लिए 10 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर 200 के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो तो स्केल नहीं ले सकते हम लोग, तो हमें जो फोर्सेस हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर हम लोग 20 या 25 लेते हैं तो क्या होगा, 25 अगर लोगे स्केल तो 25 50 किलो न्यूटन के लिए 2 सेंटीमीटर का लाइन बनेगा। सो 25 के लिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर में आ जाएगा 50। फिर 100 1 2 3 4, देन 200 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने इसमें ये बैठ जाएगा। ओके, सो स्केल ले सकते हो आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन। स्केल आपको पहले ही डिसाइड करनी है, थोड़ा सोच के, जैसे मैंने सोचा। अदरवाइज आप कोई भी स्केल लेके बाद में ड्रॉ करने जाओगे तो ग्राफ पेपर के बाहर चला जाएगा वो। ओके, सो वेक्टर डायग्राम, स्केल, स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन। ओके, नाउ स्टार्ट किया हमने यहाँ से, दिस इज स्मॉल ए। अब यहाँ से ऊपर पहला फोर्स कितने का है, 50, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे लाइन बनेगी, तो यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मिलेगा ये सेकेंड पॉइंट। ओके, दिस इज पॉइंट बी। तो ए टू बी स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। ओके, बन गया। उसके बाद बी टू सी 100 को रिप्रेजेंट करेगा, 25 के लिए 1 सेंटीमीटर, 50 के लिए 2 सेंटीमीटर, 75 के लिए 3 सेंटीमीटर, 100 के लिए 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर और ऊपर आना है हमें। ओके, तो यहाँ पे एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज 1 2 3 4, दिस इज स्मॉल सी। नाउ नेक्स्ट इज 200। जैसे 100 के लिए 4 सेंटीमीटर आया, 200 के लिए उसका डबल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज स्मॉल डी। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट, सेलेक्ट सुटेबल स्केल एंड ड्रॉ वेक्टर डायग्राम, हमने कर लिया। जॉइन टेल ऑफ द फर्स्ट फोर्स टू हेड ऑफ द लास्ट फोर्स। अभी ये जो पहला फोर्स है इसमें ए बी है, ए बी का ये जो पॉइंट है दिस इज द टेल ऑफ द फर्स्ट फोर्स, एंड सी डी ये लास्ट वाला फोर्स था, सी डी में डी जो है वो रहेगा इसका हेड। सो जॉइन टेल ऑफ द फर्स्ट फोर्स टू द हेड ऑफ द लास्ट, मतलब इसी यही आपको रिजल्टेंट देगा। ये जो ए डी डिस्टेंस है यही आपको रिजल्टेंट देगा। और कैसे जाएगा ये, नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बोला है फ्रॉम फर्स्ट फोर्स टू लास्ट फोर्स। ओके, तो यहाँ से यहाँ ये जो है एडी ये आपको देगा डिस्टेंस। सो दिस कंप्लीट्स आवर स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, फाइंड रिजल्टेंट बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑन वेक्टर डायग्राम। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको मेजर करोगे तो आपको मिलेगा रिजल्टेंट। सो ये है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, यहाँ पे ये 2 था, 2 के बाद 4 और ये 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14। ठीक है, सो ये डिस्टेंस है 14, हमने मेजर किया उसको, ये हमें मिला है 14। दिस स्टेप इज कंप्लीट। नाउ कैलकुलेट रिजल्टेंट आर। ये आर कैसे कैलकुलेट होगा, आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ जो भी मिलेगा आपको मल्टीप्लाइड बाय स्केल। सो रिजल्टेंट R is equals to length of AD multiplied by scale। लेंथ था 14 और स्केल हमने कंसीडर किया है 25। R का आंसर आपको मिलेगा 350 किलो न्यूटन। यहाँ पे हमारा ये स्टेप भी हो गया। नाउ स्टेप नंबर 6 इज मेक
pole O on any side of vector diagram and join all points on vector diagram to pole O. These lines are called rays. क्या करना है इसमें कि यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट लेना है, O पॉइंट, ओके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोल। कहीं पे भी ले लो, कौन से भी साइड ले सकते हो। अभी यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जगह है तो मैं इस साइड में ले रहा हूँ, कहीं पे भी लो, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे O और ये हो गया पोल, ठीक है। ये क्या है, पोल। नाउ स्टेप में कहा गया है कि हर एक पॉइंट जो वेक्टर डायग्राम पे है, मतलब ए बी सी डी, हर एक पॉइंट ये जो ओ पोल है उसके साथ कनेक्ट कर लो, ज्वाइन कर दो। सो ए से लेके ओ, ओके। ये जो लाइंस है इसे कहा जाएगा रेज, इसे कहा जाएगा रेज, ओके ना। इसको कहेंगे हम लोग ए ओ, इसे कहेंगे बी ओ, इस लाइन को कहेंगे सी ओ, और ये वाली लाइन को कहेंगे डी ओ। और एक चीज दिखा दो यहाँ पे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये था रिजल्टेंट आर, दिस इज रिजल्टेंट आर, ओके ना। तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 6 भी हो गया, रेज बना लिए हमने ना। पॉइंट नंबर 7, ड्रॉ लाइंस इन अ स्पेस डायग्राम पैरेलल टू रेज, ओके। अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। इसमें आपको ये जो भी रेज हैं इनको शिफ्ट करना है स्पेस डायग्राम में, ओके। तो इसके लाइंस, पहले स्पेस डायग्राम के जो लाइंस है उनको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ओके, थोड़ा एक्सटेंड कर लिया हमने इसको। ड्रॉ लाइंस इन अ स्पेस डायग्राम पैरेलल टू रेज, देखो यहाँ पे बड़े स्केल का यूज करो, काम में आएगा ये। पहला है रे ए ओ, ठीक है, ये मैंने ले लिया यहाँ पे, मार्क किया, अलाइन किया स्केल, वैसे इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। और जहां पे भी 50 किलो न्यूटन का ये साइड का सेक्शन स्टार्ट होता है, कहीं पे भी एक लाइन बना लो, लेकिन ये जो लाइन बनाओगे ये इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। कौन से वाली लाइन को, 50 के लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। तो हमें बेसिकली यहां से एक पैरेलल लाइन बनाना है, ये पैरेलल लाइन बनानी है यहाँ पे, कहाँ तक, इस पॉइंट तक। फिर बाद में ये पैरेलल लाइन लेके जानी है जहां पे ये पॉइंट खत्म होगा वहां से आगे, ओके। फिर ये पैरेलल लाइन यहाँ से आगे, एंड लास्ट में ये वाली यहाँ से खत्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसा मे भी हो सकता है न्यूमेरिकल में कि आप पैरेलल लाइन बनाते समय ये वाले सेक्शन में चले जाए, आगे वाले सेक्शन में, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ये लाइन बन गया, दिस इज पैरेलल, पैरेलल टू AO, पैरेलल टू AO, ठीक है। देन सेकेंड लाइन, इसको ऊपर तक लेके जाना है जब तक वो पॉइंट ना मिले हमें प्रीवियस लाइन के एंड पॉइंट। तो यहाँ पे ये प्रीवियस लाइन का एंड पॉइंट, यहाँ से ये ऊपर की तरफ है, ओके। दिस इज पैरेलल टू BO। नाउ CO, यहाँ पे रखा हमने, उसको ऊपर लेके गए। आप बोलोगे अगर उस साइड में चला गया तो, डायग्राम के उस साइड में चला गया तो, क्योंकि पहली लाइन जहाँ पे बनाओगे वहां से डिसाइड होगा ये, तो वो वाले सेक्शन में डायग्राम में चली गई लाइन तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज पैरेलल टू CO, ओके। नाउ DO, दिस इज पैरेलल टू DO, ठीक है। सो स्टेप नंबर 7 इज डन, ड्रॉ लाइंस इन अ स्पेस डायग्राम पैरेलल टू रेज, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 8, यू विल गेट ओपन पॉलीगॉन नोन एज फनिकुलर पॉलीगॉन, इसको बोला जाता है फनिकुलर पॉलीगॉन। कभी कभी क्वेश्चन आता है थ्योरी, व्हाट इज फनिकुलर पॉलीगॉन, तो आपको लिखना है इन पैरेलल फोर्स सिस्टम वेक्टर डायग्राम में से स्पेस डायग्राम में रेज को जब ड्रॉ करोगे तो आपको एक ओपन पॉलीगॉन मिलेगा, उसे कहा जाता है फनिकुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप, एक्सटेंड फर्स्ट पैरेलल लाइन एंड लास्ट पैरेलल लाइन सच दैट दे मीट
एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अभी जो पहला लाइन था, पैरेलल लाइन जो अभी हमने बनाया, उसका पहला लाइन और लास्ट वाला लाइन को हमें कनेक्ट करना है सो दैट एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करे। ओके, सो हमारी पहली फर्स्ट लाइन कौन सी थी? ये वाली पैरेलल लाइन। ओके, इसको एक्सटेंड करना है आगे की तरफ। लास्ट वाली लाइन ये थी, इसको भी आगे की तरफ एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे स्केल रखोगे, इसको एक्सटेंड करो। सिमिलरली ये जो लास्ट लाइन है उसको भी एक्सटेंड करो ऊपर की तरफ। ठीक है, सो स्टेप क्या था देखो, एक्सटेंड फर्स्ट पैरेलल लाइन एंड लास्ट पैरेलल लाइन सच दैट दे मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये पहली लाइन हमने फर्स्ट पैरेलल लाइन को एक्सटेंड किया, लास्ट पैरेलल लाइन को एक्सटेंड किया, और वो एक पॉइंट पे जाके मेट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिस स्टेप इज डन। नेक्स्ट, रिजल्टेंट विल पास थ्रू दिस लाइन। तो हमारा जो भी रिजल्टेंट है, जब हम लोग स्पेस डायग्राम में रिजल्टेंट को लेके जाएंगे तो वो उसी लाइन से पास होगा। ओके, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे रिजल्टेंट दिखा देना है। ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट आर। ओके, दिस इज रिजल्टेंट आर। और रिजल्टेंट ऊपर की तरफ ही क्यों गया? बिकॉज हमने जब ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने थे, ओके, तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट पॉइंट ज्वाइन करने, तो वो ऊपर की तरफ है, इसके लिए ये ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, मेजर डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन पॉइंट। अभी आपको एक पॉइंट दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, वहां से वो कितने डिस्टेंस पे ये देखना है। क्वेश्चन में सेकंड लास्ट लाइन, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स यूजिंग ग्राफिकल मेथड ओनली, लोकेट इट विथ रिस्पेक्ट टू 100 किलो न्यूटन फोर्स। तो यहाँ पे हमें जो फोर्स दिया है, ये दिया है 100 किलो न्यूटन। तो उनका बोलना ये है कि 100 किलो न्यूटन से ये जो रिजल्टेंट है कितनी दूरी पे रहेगा। ओके, कितने डिस्टेंस पे है ये? बराबर 2 सेंटीमीटर। ओके, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब ये कितने पे आएगा? ये रहेगा x, ये आएगा 2 मीटर पे। ठीक है, सो मेजर डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन पॉइंट। ये था हमारा लास्ट स्टेप, जहां पे हमें x मिलेगा। इसको भी यहाँ पे लिख लो, फोर्स 100 किलो न्यूटन, x इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 4।